दीप सिंह टेक्निकल यूवी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलईडी बल्ब्स के बारे में बताने वाला हूं। एलईडी बल्ब्स जो कि हमारे घर में होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको कैसे रिपेयर करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसके लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए ताकि हम उसकी वोल्टेज चेक कर सकें, और कुछ ख़राब एलईडी बल्ब्स, बस एक सोल्डरिंग आयरन। इन चीज़ों के सहारे आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनको बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास एक मल्टीमीटर है, एक सोल्डरिंग आयरन है, कुछ खराब एलईडी बल्ब्स और एक बल्ब होल्डर है, जिसकी सहायता से हम इन खराब एलईडी बल्ब्स को चेक करने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये खराब है, कुछ खराब एलईडी बल्ब्स हैं। सबसे पहले इन खराब एलईडी बल्ब्स को, सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर को 200 वोल्ट्स पर सेट कर देते हैं, वोल्टेज डीसी सप्लाई पर सेट कर देते हैं, और हम अपने एलईडी बल्ब्स को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही खोल रखा था, खोला हुआ था। इसी तरीके से सभी एलईडी बल्ब्स को ओपन कर लीजिए। ये काफ़ी पुराना मॉडल है। ये सभी एलईडी बल्ब्स को ओपन कर लीजिए, और अब हम इसको एक एक करके अपने बल्ब होल्डर में लगाएंगे और उसको चेक करेंगे। जो हमारे एलईडी बल्ब्स की सर्किट से एलईडीज़ की तरफ जो सप्लाई आती है, वो होती है 100 to 120 वोल्ट्स डीसी सप्लाई। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। हम इसकी वोल्टेज सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सर्किट से कितनी वोल्टेज हमारी आ रही है। तो हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी 115-16 समथिंग आ रही है। तो ये हमारी 100 to 120 वोल्ट्स के बीच में आ रही है। इसका मतलब हमारा सर्किट जो बिल्कुल ठीक है। हमारी एलईडीज़ कहीं पर ख़राब हो गई हैं। जो ये हमारी एलईडीज़ होती हैं, ये हमारी सीरीज़ में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो इस सीरीज़ में जैसे कनेक्टेड होती हैं, तो अगर कोई भी एक एलईडी इसमें से ख़राब हो जाती है, तो हमारा पूरा ये वाला पोर्शन, एलईडीज़ वाला पोर्शन पूरा ख़राब हो जाता है और ये हमारा काम करना बंद कर देता है। तो हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये दूसरी चेक कर लेते हैं। देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्के हल्के ग्लो कर रही है। तो हम इसको भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी 110-112 वोल्ट के आसपास आ रही है। इसका मतलब इसका भी हमारा सर्किट जो है वो बिल्कुल सही है और हमारी कोई एलईडीज़ यहाँ पर ख़राब हो गई है। तो इसके बाद हमारे काफ़ी पुराना मॉडल है एलईडीज़ का, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसके भी हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट करें। 46-45 वोल्ट। इसका मतलब ये हमारे पीछे से सप्लाई जो है वो बिल्कुल कम आ रही है, जिसकी वजह से हमारी एलईडी काम नहीं कर रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसके हमारे जो है सर्किट में प्रॉब्लम है। अंदर की तरफ एक सर्किट होता है, वो भी मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो इनको कैसे रिपेयर करना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबा दे, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वाली एलईडी जो हमारी है उसको सही कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे चेक करना है। तो हमारे मल्टीमीटर की जो दो नॉब्स हैं, हम अपने मल्टीमीटर को सबसे पहले बजर पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए, बजर या डायोड पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपस में कंटिन्यूटी बताता है। और इसी की वजह से, इसी की सहायता से हम अपने, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और आपको लगता है कि आपकी एलईडी वाला जो पोर्शन है यही ख़राब है, ये कोई एलईडी ही ख़राब हो गई है, तो आप एक सिंपल वायर यूज़ कर सकते हैं, जिसके दोनों साइड को आप नुकीला कर लीजिए। मैंने ये मल्टीमीटर इसलिए यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि इसके जो दोनों सिरे ये नुकीले हैं, और इससे हम इसको अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो एक एक करके हम इसको चेक कर लेते हैं। जो भी ख़राब होगा उसके दोनों साइड आप जैसे ही नोब को लगाएंगे तो पूरा सर्किट जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए,
तो ये वाली एलईडी जो है हमारी ये ख़राब है। हम इसको जैसे ही, तो इस वाली एलईडी को हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली एलईडी जो हमारी ये ख़राब है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमने रिमूव कर दिया है। और रिमूव करने के बाद इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए हमारी एलईडी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको हम रोड चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही हो गई है। और ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली एलईडी को भी, जो भी ख़राब है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर बजर पर ही रखेंगे। ये देखिए ये वाली जो है हमारी ख़राब है। ये वाली ख़राब है। हम इसकी इस वाली एलईडी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ से रिमूव करने के बाद हम इसको भी ऐसे ही सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपस में दोनों पोर्शन को जो है शॉर्ट कर देते हैं। और ये देखिए ये वाली एलईडी भी हमारी रिपेयर हो गई है। ऐसे ही हम अपनी तीसरी एलईडी को भी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी भी आपके पास एलईडीज हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और घर पर ही आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। और एलईडी बल्ब के अंदर जो सर्किट होता है उसको कैसे रिपेयर करना वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। तो उससे पहले प्लीज़ जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।